पाकिस्तान हिस्ट्री चैनल देखने सुनने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। आज एक अजीम सुपा सलार मोहम्मद बिन कासम, एक दलेर और बहादुर जलाह की कहानी आपको बताते हैं। ये एक कहानी नहीं, ये तरीख का एक सच्चा वाक़या है। मोहम्मद बिन कासिम, एक कैदी खातून लहादिया ने हजाज बिन यूसुफ के नाम खत लिखकर उसे आगाह किया था। अरब के सदागरों का तजारती जहाज जो अदीब श्रीलंका से बसरा की तरफ जा रहा था, इस पर सिंध के सहल के करीब डाकू ने हमला कर दिया और सदागरों के साथ इनकी बीवी बच्चे भी सवार थे। इन सदागरों का सारा सामान लूट लिया गया और बहरी कजाकू तमाम मर्दों, औरतों और बच्चों को कैद बनाकर दबील ले गए। और डाकू के इस ग्रोह को दबील के राजा दहर की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल होने की वजह से इन तमाम अफराद को कैद खाने में डाल दिया गया। इन पर वहां जुल्म की इंतहा कर दी गई। इन कैदियों में से एक खातून लहादिया ने हजाज बिन यूसुफ को खत लिखकर फरियाद की थी, अगर हजाज बिन यूसुफ का खून सफेद नहीं हुआ तो मेरी फरियाद पर हमारी मदद करे। यहाँ औरतों और बच्चों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। अगर हमारी मदद ना की गई तो मुझे मरते वक्त ये अफसोस होगा कि मुसलमान अफ्रीका तुर्कस्तान पर अपना झंडा तो लहरा रहे हैं, मगर सिंध में कैद कौम की मजलूम औरतों और यतीम बच्चों और बेबस बच्चों की मदद नहीं कर सकते। जो तलवार ईरान और रूम के जुल्म और ताजदारों के सर पर बिजली बनकर गिर सकती है, वो सिंध के जालिम राजा के सामने मजलूम के हक में नहीं उठ सकती। कौम की इस गयूर बेबस बेटी का हाथ पाकर हजाज बिन यूसुफ का खून खोल उठा। इसने अपने तमाम होनहार काबिल सलारों में से 70 साल की कम उम्र सुपा सलार मोहम्मद बिन कासम को दबील पर हमले करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासम ने दमिश्क के हर मोहल्ले गली में जाकर सिंध के जहाद के लिए लोगों को तैयार किया और बच्चे बूढ़े जवान सब ने मोहम्मद बिन कासम की क़यादत में खुद को शामिल किया। हमले से पहले एक सलार मोहम्मद बिन कासम से पूछा कि मुहिम के दौरान अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो क्या होगा। इस पर मोहम्मद बिन कासम ने जो तरी लफ्ज़ कहे थे वो ये थे, कादसिया की लड़ाई में ईरानियों को अपने बड़े लश्कर होने के बावजूद इसलिए शिकस्त हुई थी कि अगर उन्होंने अपने सुपा सलार रुस्तम को अपनी ताकत माना हुआ था। जब रुस्तम मारा गया वो मुसलमान कोई मुट्ठी भर के लश्कर के मुकाबले से भाग गए, मगर इसके बरअक्स मुसलमानों के सुपा सलार साद बिन अबी वकास जख्मी हालत में घोड़े पर सवार होने के काबिल न होने के बायस मैदान से अलग बैठे रहे, मगर पूरा लश्कर खुद तबादी के साथ सुपा सलार की गैर मौजूदगी का एहसास किए बगैर लड़ता रहा। हम बादशाहों सलाहरों के लिए नहीं लड़ते बल्कि अल्लाह के लिए लड़ते हैं। बादशाहों और सलाहरों पर भरोसा करने वालों को हमेशा जिल्लत मिली और अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले हमेशा कामयाब हुए। हर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे अपनी कौम के लिए रुस्तम नहीं बल्कि मुस्लिम बनाए, जिनकी शहादत हर मुसलमान जज्बा शहादत से सरशार हो गया था। फिर तरीक गवाह है, मोहम्मद बिन कासम ने अपने जानसार सिपाहियों के साथ दबील के किले का मुहासरा किया और इस्लामी लश्कर के सुपा सलार और सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए हमला आवर हुए और किले पर कब्जा करने के बाद इस्लामी लश्कर ने फजर की नमाज दबील के गवर्नर के महल में पढ़ी और सूरज तलू होने के बाद दबील के शहर में आ गए। दबील का हुक्मरान राजा दहर एक ताकतवर हाथी पर सवार होकर मैदान जंग में आया और फिर गीदड़ की तरह भागने की राह तलाश करते हुए वो शेर दिल मोहम्मद बिन कासम के जंग वारा करने से ढेर हो गया। राजा दहर की मौत के बाद हिंदू का जोर टूट गया। मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर
ہو گئے۔ مسلمان اپنے جنرل محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ پھر محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ محمد بن قاسم کی سندھ آمد اور دین و اسلام میں مساوات کا عملی نمونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی سے اجاگر کر دیا، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ محمد بن قاسم سندھ میں آمد کے بعد وہ وہاں اسلام کی پھیلاؤ کی وجہ سے سندھ کو باب اسلام کہا جاتا ہے۔ دشمن فوج کا سالار بیم سنگھ بھی محمد بن قاسم کی ہلاک و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ جب وہ زخمی حالت میں محمد بن قاسم نے دشمن فوج کے سپہ سالار کی بہر پٹی کر کے اسے پانی پلایا تو وہ ان کی ہلاک و کردار رحم دلی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسلام کا کام عمر سپہ سالار فاتح سید محمد بن قاسم نے اسلامی مساوات اور دین و اسلام کی سربلندی کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک مظلوم عورت کی فریاد پر محمد بن قاسم جیسا کم عمر بجہد لبیک کرتے ہوئے مدد کو پہنچتا ہے، مگر آج فلسطین، عراق، کشمیر، دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عورتیں، بچے فریاد کر رہے ہیں، مگر کسی مسلمان حکمران کو جذبی ایمانی نہیں جاگتا۔ وہ کسی کی غیرت پر چوٹ نہیں پڑتی، کسی کی للکار دشمن پر دہشت داری نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی تلواریں جنگ آلودہ ہو چکی اور مظلوم آوارہ فریاد کرتے ہوئے آس امید لیے جی رہے ہیں کہ شاید کسی کے گونے کی چاپ سنائی دے۔ ہاتھ میں زور ہے، الخاد سے دل